कितने ही जीव कहते हैं। कर्णान योग में गुणस्थान मार्गणा आदि का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया, व त्रिलोक आदि का कथन किया, सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करें, या वृद्धदान आदि करें, या आत्मानुभव करें, इससे तो अपना भला है। अब समझ में आया? शिष्य प्रश्न उठा रहा है। क्या उठा रहा है? कि भैया कर्णान योग पढ़ने से फायदा क्या है? इतने जम्मू द्वीप, फिर उसको एक द्वीप ने घेरा, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, इतने मंदिर, इतना ये, ऐसे देव रहते हैं, ऐसे उनके वैमानिक देव होते हैं, कल्पवासी, कल्पाती देव, वो सब पढ़ते रहे, इतनी कर्म प्रकृतियां होती। क्या मिला इससे हमें? क्या फायदा है? कोई फायदा थोड़ी है। इसकी जगह तो हम अगर बढ़िया भक्ति करें, बढ़िया पूजन करें, बड़ी, और ऐसा नहीं लगा उसने आत्मानुभव करे, ये भी बात है। श्रोता कोई कमजोर नहीं है। टोडरमल जी साहब का श्रोता बहुत पढ़ा लिखा है, कि मतलब उसने खाली व्रत नहीं डाला, पूजा नहीं डाली, कि क्यों कि अभी आत्मानुभव रह जाएगा। तो उन्होंने कहा साहब आत्मानुभव करे। अब देखो क्या कहते, गजब। समझ में आ गया प्रश्न? क्या प्रश्न समझ में आया? हाँ, तो कोई फायदा नहीं है। अब हम जो नक्शे नापते फिरे, कहाँ जम्मूद्वीप में विजयात पर्वत है, कहाँ सुमेरु पर्वत है, कितना लंबा है, क्या वो बने हुए, हमें इनसे क्या फर्क पड़ता है? हम जान के करेंगे, और हमारी बुद्धि में समझ में तो आते नहीं। कि क्यों? आपको पता है, पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि घूम जाए। कि क्यों? द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। कितने द्वीप समुद्र? असंख्यात। फिर कैसे हैं वो? एक से दुगना, फिर उससे दुगना, फिर उससे दुगना, फिर उससे दुगना, फिर उससे दुगना। फिर सरोवर, सरोवर में कमल, कमल में घर, घर में श्री धीरी हृति कीर्ति, इंद्र देवियां भी नृत्य कर रही हैं, काय पे? कमल पे। ये सब जानने के क्या करेंगे हम? हमें स्रोत उसका समझ में आया ना, करना नहीं हो है। फिर साहब वो कर्मों की रचना, फिर ऐसे वैसे, और साहब ऐसे भवनवासी, ऐसे व्यंतरवासी, ज्योतिष, वैमानिक, इन सब देव ऐसे रहते हैं। ये व्यवस्था हमें नहीं जानना, और हमें जान के क्या मिलेगा? अब देखो क्या कहते टोडरमल जी, परमेश्वर तो वीतराग है। वाह, क्या शब्द डाला! हो जिनेन्द्र देव तो वीतरागी है। भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ ले पहले तू ध्यान से। पहले नंबर पर तो अगर तू भक्ति ये सोच के करता है कि भगवान कुछ करेंगे, प्रसन्न होंगे, समझ में आया? तो पहले नंबर का तो मिथ्यात्व तोड़ दे कि भक्ति करने से हमारे यहाँ भगवान प्रसन्न नहीं होते। ठीक है कि नहीं? भक्ति करने से कसाय मंद होती है। अब भक्ति करने से होता क्या है? कसाय मंद होती है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है। भगवान ने कुछ नहीं किया। तो पहले अगर कोई भगवान की भक्ति इसके लिए करता है कि भगवान प्रसन्न होंगे और मेरे बिगड़े कार्य बना देंगे, तो ये तो महामिथ्यात्व है। तो साहब भक्ति से काम होता है कि नहीं होता? तो उसका भी उत्तर दिया टोडरमल जी साहब ने कि भक्ति करने से क्या होता है, कसाय मंद होती है। अगर ईमानदारी से भक्ति की जाए तो, समझ में सुनील जी, अगर भक्ति बेईमानी से करी जाए, छल कपट से करी जाए, मान कसाय से करी जाए, ये मान कसाय से भक्ति समझते हो? नहीं समझते। मान कसाय से माने वैसे तो तुम शांत होकर बैठे थे, तुम्हारा मन नहीं लग रहा था भक्ति में, और हमने कहा जैन साहब आगे आएंगे और एक बढ़िया भक्ति करेंगे, तुम्हारा नाम ले लिया 10 आदमियों में और तुम एकदम प्रसन्न हो गए, तुम्हारा मजा आ गया, अब हम भक्ति करें। तो ये कसाय की मंदता नहीं है, वो तो अंदर से ही जिनेंद्र की भक्ति आनी चाहिए ना। भी आजकल मंदिर में जो मना मनोगल चलता है कि नहीं, पकड़ पकड़ के नचाते, पकड़, ये कोई भक्ति है? ये कोई तरीका है? ये कोई किसी की शादी में नाच रहे, कोई रिश्तेदारी में आए हो हैं? ये जिनेंद्र देव के सामने पकड़ पकड़ के नचाना अच्छी बात नहीं है। ये कसाय का पोषण है ये। फिर कैसे? अरे स्वयं भक्ति आवे तो भक्ति है। जो कोई पकड़ पकड़ के नाम ले लेके करवावे भक्ति, ये भक्ति नहीं।
तो पहले तो भक्ति का जो स्वरूप है वो हमें वर्तमान में जरूर पहचानना चाहिए। आज लोग भक्ति कसाय के वशीभूत होकर मान कसाय के पोषण के लिए, रंग राग के पोषण के लिए जो भक्ति समझते हैं वो भक्ति नहीं है। अगर हम ऐसे भजनों को गाते हैं जिनमें जिनागम के विरुद्ध कथन होता है, जिसमें भगवान कर्ता कर्म के रूप में स्थापित हो जाता है, जो बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व जैसी भक्ति है, वो जिनागम की भक्ति नहीं है। ऐसी भक्तियों की जिनागम में कोई किसी कीमत पर अनुमति, कैसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिनागम का नहीं। पर व्यवहार की परिभाषा बोलो, कई दफे बताई, व्यवहार की परिभाषा बताओ। जो निश्चय का पोषण करे वो व्यवहार, क्या? जो निश्चय का पोषण करे वो व्यवहार। जो उल्टा निश्चय के विरुद्ध में चला जाए वो कोई व्यवहार नहीं है। वो क्या काम का व्यवहार है? एक आध भक्ति बोलो व्यवहारियों की। हाँ, वो तो पुरानी, आजकल नई भी तो चलती खूब है। हाँ, मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए। अब ये बिल्कुल जिनागम में कहीं से व्यवहार से भी नहीं है अपने। हाँ, वो तू जन्म के बढ़ाने की बात कर रहा है? अब समझ में आया कि नहीं आया? ये अपन को बिल्कुल गहराई से समझना कि भक्ति, अब आजकल जो नए नए लड़के आ जाते हैं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, माइक पकड़ा देते हो और वे कुछ भी गाते हैं और कुछ भी बजवाते हैं। समझ में आया? बजाने वाले से कहते बजा तू। अब वो भी, क्योंकि बजाने वाले को भी कोई ऐसी भक्ति छेड़ो कि वो तेज तेज बजा सके, तब तो उसे मजा आवे है। कई दफे ऐसा होता है, अब तो हालांकि समय बदल गया। पहले हमने वो देखा समय कि हमारे यहाँ ढोलक वाले और वो संगीत वाले आते नहीं थे, और आते थे तो वो कहते थे यार तुम लोग यार पता नहीं क्या रोते रोते से तो गाते हो, हमें बजाने मजा ही नहीं आता। समझ में आया? ढंग का कुछ गाओ बाओ तो कुछ हम बजावे भी, इससे जो तुम लोग तड़क भड़क। समझ में? क्योंकि तुम ये मत समझना कि पैसे के लिए आते, उनको भी चाहिए कुछ ऐसा मजा तो आवे है, ऐसा तो कुछ गाओ जो। इसलिए जो हिंदुओं की भक्तियां बहुत चलती है, कुछ राग होना चाहिए, रंग राग होना चाहिए। हाँ, और तुम्हें राग का पोषण करना हो तो ऐसा नहीं कि राग आ जाता है, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। समझ में आया नहीं है? सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अब तुम्हें ये रंग राग करना तो घर पे जाके करो। समझ में आया? तुम वहां सुनो, तुम्हें जो गाने वाने सुनना है, ये मंदिर में अपना राग पूरा मत करो। कई लोगों को क्या लगता है कि मंदिर में, अरे भाई मंदिर हमने वीतराग का मार के लिए बताया, तुम्हें जो राग आता भी है ना इस तरीके के भजन सुनने का, गाने का, नाचने का, कूदने, घर में जाओ और लगाओ वहाँ, खूब करो जो करना है। लेकिन मंदिर में तो एक वीतरागता का ही पोषण चलेगा। कि क्यों? कि अगर मंदिर में भी हमने वीतरागता का ध्यान नहीं रखा तो फिर वीतरागता का ध्यान रखा कहाँ जाएगा? इसलिए तुम्हारा जैन धर्म दिन पे दिन जो है हिंदू धर्म बना जा रहा है। कि क्यों? कि हमारे जो जैनी भाई हैं वे चौकी लगवा रहे, वे रंग राग के कार्यक्रम करवा रहे, पद्मावती धड़ेन्द्र को मंदिर में बैठा रहे। अरे तुम्हें पद्मावती धड़ेन्द्र की पूजा करनी, अपने घर में बैठा लो, तुम्हारा घर रागी द्वेषी का बना रहे, हमें क्या। लेकिन हमारा वीतरागी मंदिर तो रागी द्वेषी मत बनाओ। कम से कम हमारे मंदिर में कोई आवे तो उसे वीतरागता के अलावा कोई और चीज के दर्शन नहीं हो। ये जैन दर्शन की प्रमुख बात है। ये चैत्यालय बनवाने का मूल प्रयोजन है, मंदिर बनवाने का मूल प्रयोजन है। और अभी अपन मंदिर में ही रंग राग करने लगे, जैसे वो कहते ना धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, है ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। कि भैया अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो धर्म के क्षेत्र में आके मिट जाए, लेकिन धर्म के ही क्षेत्र में वो पाप चालू हो जाए तो फिर कहाँ मिटेगा? अगर हम तुम्हें यही प्रवचन में ही तुम्हें हम वीतरागी की मार की जगह रंग राग की बातों में उलझा दे तो हम वीतरागता के मार सुनेंगे कहाँ? समझ में आया? तो भक्ति का पहले लाइन में टोडामल जी ने हमने कहा भक्ति करने से कसाय मंद होती है। सो अगर कसाय की मंदता पूर्वक भक्ति हो
देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर भक्ति हो तो ही भक्ति समझना। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र में नाचने कूदने को जिनागम में भक्ति नहीं कहा। समझ में आया? चाहे भले रूठ जाए सारा जमाना, मगर रागियों की शरण में न जाना। समझ में आया? ये तो मूल जिनागम है। और सुनो, हम तो कहते रागियों की शरण में भी चला जाए, वहां तक तो ठीक था। अब तो इसने वीतरागी को ही रागी बना दिया। अब ये बहुत खतरे की घंटी बज गई। नहीं समझ में आया? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताते थे कि क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि तंत्र मंत्र रागी देसी देवता बहुत छा गए, उनका बहुत समझ लो हाईलाइट हो गए। और अपने जो जैनी भाई थे जो स्वाध्याय वगैरह नहीं करते थे, अभी मैं कल रात को वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, कल से प्रारंभ करी। तो वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ी मैंने, अभी 40-50 पेज पढ़े। तो मैंने उसमें देखा कि पहले इंजीनियर साहब पढ़ना लिखना कितना कठिन काम था। माने पढ़ना लिखना सीखना कितना कठिन काम था। वो वर्णी जी की आत्मकथा को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भाई साहब, वो व्यक्ति जैन दर्शन पढ़ने के लिए इतना भटका है, इतना भटका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और भूखा प्यासा और पैदल कि मुझे कोई जैन दर्शन पढ़ा दे। कहानी पढ़ो तो आपकी आंख से आंसू निकल जाए उनकी आत्मकथा में कि कैसे कैसे जहाँ किसी ने बता दिया वहां पढ़ाने वाले पैदल, जरा से चने ले लिए, किराए को पैसा नहीं, पैदल चले जा रहा है, पैदल चले जा रहा है। उनने पैदल सोचो बात, कहाँ वो हमारा सागर, और वहां से पैदल नागपुर मुक्तागिरी पैदल। कितने गांव में रुकते थे, जंगल में रुकते थे कि कोई पंडित जी मिल जाए। किसी ने 2 दिन पढ़ा दिया, किसी ने 3 दिन पढ़ा दिया, कहीं जैसी व्यवस्था। और पहले पैसा होता ही नहीं था लोगों के पास उसमें। अब देखो तो भैया, ये जो पढ़ाई लिखाई है, जो स्वाध्याय है, इसकी बहुत कीमत है। तो एक समय ऐसा था कि भैया कुछ नहीं था, अब चमत्कार नमस्कार हो गए, बहुत मंत्र तंत्र फैल गए, रागी देसी देव, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अब वीतरागी भगवान विराजमान तो थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि वीतरागता क्या चीज है। अब डॉक्टर साहब सुनाते हैं कि क्या हुआ कि अपने बहुत से जैनी भाई ये अन्य देवी देवताओं के पास जाने लगे। ख्याल में है ना? उनको पूजने, माने अपने मंदिर भी आ गए और अपनी कोई मन्नत मांगने के लिए वो प्रार्थना भक्ति वहाँ चले गए। अपने कुछ जैनी भाई थे, उनने सोचा अरे यार अपना समाज तो ये जो है ये अन्नमतियों में जाने लगा, तो क्या करें कि भैया यहीं पे विराजमान कर दो देवी देवता। क्योंकि पट्टी क्या पढ़ा दी कि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वे तो कुछ करते ही नहीं, ना वे किसी का अच्छा करते हैं और ना किसी का बुरा करते हैं। और जो अन्य देवी देवता हैं, अगर उनकी भक्ति करो तो वे प्रसन्न होते हैं और वे अपना काम पूरा कर देते हैं। जबकि पढ़ाई क्या पढ़ानी थी, वास्तविक पढ़ाई क्या है, स्वरूप क्या है कि भाई हमारे भगवान अच्छा बुरा इसलिए नहीं करते कि अच्छा बुरा करने की व्यवस्था ही नहीं है। वे रागी देसी देवता भी अच्छा बुरा नहीं करते, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, कोई अच्छा बुरा नहीं करता। और 2-4 तर्क देने दे कि अच्छा बुरा करते तो उनके मानने वालों के पास तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, और हम वीतरागियों के पास तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। इसे थोड़ा समझाना था, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी। तो क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा हुआ, गुरुदेव भी लेते थे कि बिल्ली निकालने के चक्कर में ऊँट घर में घुसा लिया। समझ में? जरा सा दोस्त निकालने के लिए क्या हुआ कि अब घर में ही विराजमान कर लिए। अब अपने ही रागी द्वेषी तो अन्य जगह जाने की जरूरत ही नहीं। तो कम से कम पहले ये तो पता था कि जैन धर्म प्योर वीतरागी है, यहाँ राग देश के लिए, रागी देसी देवताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब हमने पद्मावती बैठा ली धड़, और जब पद्मावती का भी बहुत अच्छा बताया था, एक दिन बताया था ना मैंने, ये पद्मावती कैसे आ गई बताया था ना। देखो हमारे यहाँ तीर्थंकर 24 है, कोई देवी नहीं थी, देवी नहीं थी अपने यहाँ। तो बोले यार एक आध देवी की बहुत जरूरत है, माने स्त्री का कुछ तो एक आध वोट तो होना चाहिए। जबकि क्योंकि धड़ेन्द्र भी तो था रक्षा करने में, नहीं था,
वो धड़ेंद्र ने ज्यादा करी होगी मेरे हिसाब से, है धड़ेंद्र था ना, लेकिन वो विराजमान धड़ेंद्र तो साइड में रह गए और पद्मावती हाईलाइट हो गई। और पद्मावती इतनी बड़ी देवी बन गई कि धड़ेंद्र का तो ही पता नहीं है, नहीं समझे। जैसे रॉबर्ट वाड्रा को तो पता ही नहीं है, वो प्रियंका दिखती है, पति का पता ही पता नहीं कहाँ है। तो ऐसे ही के साहब वो तो पद्मावती पद्मावती पद्मावती। तो डॉक्टर साहब कहते अरे धड़ेंद्र भी तो साथ में ले आओ। कि नहीं साहब धड़ेंद्र नहीं। धड़ेंद्र क्यों नहीं? कि पहले ही 24 तीर्थंकर है, वे सब पुरुष हैं। और श्वेतांबरों में तो एक स्त्री मिल गई उनको, पता है ना, मल्लीनाथ है। श्वेतांबरों के यहाँ जो मल्लीनाथ भगवान है वो स्त्री की पर्याय से मुक्ति हुई। तो उनके यहाँ तो कह दिया कि हमारे तो देखो स्त्री मुक्ति की बात खत्म हो गई। वो जबरदस्ती की बनाई गई वो कि स्त्रियों का बहुमत थोड़ा अपने को मिल जाए। अरे पहले के जमाने में ये बहुत चलता था कि अपने धर्म में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए, अपने पंथ संप्रदाय में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। जैसे वोट बैंक नेता करते ना कि अपन कौन सा काम करें कि अपने पास जनता ज्यादा आने लगे। पहले ऐसे ये पंथ संप्रदायों की इतनी लड़ाइयाँ थी, इतने झगड़े थे, हिंदू मुसलमान बनाने में लगा था, मुसलमान हिंदू, वो इसमें वो उसमें सब, क्योंकि बट रही थी ना, बट रहे थे ना, श्वेतांबर दिगंबर बटे। तो बटे माने चुनाव करने की बात है ना जी, कि तुम्हें किस तरफ जाना है। तो भाई हम ज्यादा स्पेशल दे दो, स्त्री की मुक्ति दे दो तो यहाँ जाएंगे लोग, भगवान को करता धरता बना दो तो यहाँ जाएंगे लोग। तो भैया ये तो महाभाग्य से अपने पूर्वजों ने दिगंबर धर्म चुन लिया। समझ में आया? अगर वे गलती से श्वेतांबर मत में चले जाते तो आज पता नहीं अपन क्या करते। या हमारे पूर्वज मुसलमान बन गए होते डर के या घबरा के, कहीं माहौल तो ऐसा ही था कि भाई बन जाओ मुसलमान जिंदा रहना हो तो। लेकिन उनने किसी कीमत पे भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपन बच गए। समझ में आया? यही अपने पूर्वजों का बहुत उपकार है। तो मैं तो तुम्हें ये बता रहा था कि भाई ये जमाना ऐसा था। और भाई वो पद्मावती धड़ेंद्र मंदिरों में आ गए, नमस्कार होने लगे, ये मंत्र तंत्र की विद्या आ गई। तो भैया ऐसे जो गीत मिथ्या चलता है और भक्ति के नाम पर एक कर्ता कर्म की पुष्टि होती है। तो जिनागम में ऐसी भक्ति की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले नंबर पर समझो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के गुणों के अनुराग के प्रति जो अनुराग है वो ही भक्ति है। जो वीतराग भाव के प्रति आनंद भाव है, कैसी दशा हो मेरी जैसी दशा आप धारी है, ये भक्ति है। हो मेरी ऐसी दशा, हे भगवान मेरी भी ऐसी दशा हो, ये भक्ति है। रागी द्वेषी जो है ये मेरे से भिन्न स्वरूप भाषित हो, ये भक्ति है। तो देखो क्या कहते टोडरमल जी कि भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ नहीं करते। अब आगे चलो, भक्ति करने से कसाय मंद होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। बस स्वयमेव, इसमें किसी ने कुछ किया नहीं। तुम निरंतर भगवान की भक्ति में अनुराग किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना की, हृदय से जैन धर्म स्वीकार किया। देखो भाई हृदय से स्वीकार करना सीखो, जिनेंद्र देव पर हृदय से भरोसा करो। अभी हमें हृदय से भरोसा नहीं है। भरोसा समझते हो? हैं? कल एक प्रश्न पूछ रहा था कि महाराज से, क्या जवाब दिया, बढ़िया जवाब था कि महाराज मैंने भगवान की बहुत भक्ति करी लेकिन मेरे काम नहीं बने। समझ में आया कि नहीं आया? तो भगवान ऐसा क्यों होता है? इतनी भक्ति करने पर ही भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते? इसलिए मैंने भगवान की भक्ति छोड़ दी। ऐसा प्रश्न किया। उस साधु ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक था। उसने कहा, शर्म नहीं आती अपने को भक्त कहता है तू? क्या अपने को भक्त कहता है? अपनी 2 कौड़ी की भक्ति से भगवान को खरीदना चाहता है। समझ में आया? भगवान से सौदा करता है कि मैं ऐसी भक्ति करूंगा तो मेरा एक काम बना देना, और काम नहीं बनाया तो नहीं करूंगा। क्या समझता है तू अपने आप को? है ये विश्वास है तेरा भगवान पे? माँ अगर तेरे को जरा से 2 थप्पड़ मार दे तो माँ को छोड़ के भग जाएगा? पिता तेरे को 2 थप्पड़ मार दे तो पिता को छोड़ के भग जाएगा कि काय का पिता? ऐसा कोई दुनिया में करता है? अरे पिता रात दिन पीटे तो भी पिता ही सब कुछ है। ये कहलाता है विश्वास। माँ रात और दिन पीटे फिर भी माँ से ही चिपके,
तो तुम तो भगवान को माता पिता से भी ज्यादा बड़ा नहीं समझते। इतना समझ रहे हो ना जवाब? ऐसे हृदय पे हाथ रख के देखो, तुम्हें जिनेंद्र देव पे वास्तव में भरोसा है? तुम्हें उनके प्रति ऐसी श्रद्धा है कि हे जिनेंद्र देव, आपकी वीतरागता धन्य है, आपकी सर्वज्ञता धन्य है, और आपके केवल ज्ञान में जिसका जैसा परिणमन झलका है, जिस द्रव्य का जो जिस समय जैसा परिणमन होना है वो अनंत काल पहले सुनिश्चित है। मैं क्यों परेशान होता हूँ, मैं क्यों आकुलता करता हूँ, मैं क्यों कर्म बंद करता हूँ, मैं निर्भर होकर आत्मानुभव में क्यों नहीं लगता? ये वास्तव में भक्ति है। मुझे राग देश के कसाय भाव क्यों आ जाते हैं? मैं आपके प्रति ऐसी श्रद्धा से क्यों नहीं भर जाता कि तुम ही तुम देखो, है क्या? तुम ही तुम देखो, मुझे कर्तृत्व, ये राग देश, ये कसाय, ये पैसे की बात आती मेरी आंखें खिल जाती हैं। ऐसा आपका नाम लेते मेरे हृदय में ऐसा आनंद क्यों नहीं आता? अरे मंदिर जाने के नाम पर ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हे भगवान, जैसे हम चौथे काल में सिमंदर भगवान के समोषण में ले जा रहा हो कोई हमें, क्या ऐसा होना चाहिए? ये जो भगवान ऊपर विराजमान है, ये तुम्हें समोषण में साक्षात केवली भगवान से विराजमान से कम नहीं दिखना चाहिए। इनके प्रति ऐसी भक्ति होना चाहिए। तुम मंदिर में ऊपर गप मारते हो, उनके सामने बातचीत करते हो, हंसी ठिठोला, इसका मतलब क्या? तुम्हें भक्ति ही नहीं है सच्ची, तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि भगवान है और ये सब देख रहे हैं। बोलो, प्राइम मिनिस्टर के सामने तुम गप मार सकते हो? है भाई साहब, ऐसे खड़े रहते सावधान, आवाज सुई गिरे तो आवाज आवे, है ना? तो श्री देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन के प्रति ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए हमारे कि हमारे दिन पे दिन दरिद्रता बढ़ती जावे। क्या उल्टा कर रहा हूं? दिन पे दिन दरिद्रता बढ़ती जावे और तुम्हारी भक्ति भी बढ़ती जावे।